हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। EMRS KVS NVS टीयर 2 एग्ज़ाम रिजल्ट के लिए अपडेट है। देखिए CBSE ने तो अपनी तरफ से नोटिस रिलीज़ कर दिया है कि मिड अगस्त में आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आने डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन अभी भी CBSE का जो है वो प्रायोरिटी है ही नहीं। EMRS KVS वो अपना काम कर रही है जैसे पहले कर रही थी। तो अभी CBSE में चल क्या रहा है और आखिर कब तक रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों का, और जो DV को लेके जो कन्फ्यूजन चल रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं CBSE की तरफ से कल के डेट में आया नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। जैसे कि CBSE EMRS KVS टीयर 2 एग्ज़ाम रिजल्ट पेंडिंग क्यों चल रहा है, इसके लिए रिप्लाई दे रही थी। कभी वो दे रही थी कि 10th का सेकंड बोर्ड का रिजल्ट पेंडिंग है, कभी वो 12th बोर्ड को OSM स्कीम वगैरह को लेके बता रही थी कि इसके चलते रिजल्ट डिले हो रहा है। अभी भी देखिएगा उनका रिप्लाई जो है वो बदला नहीं है। ये देखिए कल की डेट में आया हुआ नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप लोग इसका देखेंगे नोटिस का सब्जेक्ट तो CBSE डिक्लेयर क्लास 12 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन रिजल्ट 2026। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसी के चलते अपना रिजल्ट जो है वो पेंडिंग चल रहा है, इन्हीं रीजन्स की वजह से। अभी यहाँ पे देखिएगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इसके अंदर अपीयर हुए। तो टोटल यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 2,91,000 जो है टोटल कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए थे, और इतने स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो प्रिपेयर किया गया है। ओके, जो कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर जो एग्ज़ाम हुए थे सप्लीमेंट्री वाले, वो वाले। ठीक है, अब आप लोग ही बताइए जब इन लोगों का रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है तो रिजल्ट आएगा कहाँ से अपना। और वो भी देखिएगा कितनी स्टूडेंट है यहाँ पे, जो है लगभग 3 लाख स्टूडेंट जो हैं उनका रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है। अब देखिएगा रिजल्ट अभी भी डिले क्यों चल रहा है, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि 19 अगस्त तक जो 10th का सेकेंड बोर्ड का रिजल्ट हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, उसके स्कैंड कॉपी और रिवैल्यूएशन और रिवेरिफिकेशन जो है वो प्रोसेस स्टार्ट है। तो लास्ट डेट उनकी 19 अगस्त है। तो 19 अगस्त तक हो सकता है कि डिले हो। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बता दिया है। तो देखिए 5-10 दिन इसमें मिलने वाले हैं। चलो अच्छी न्यूज़ है ये तो कि हमें टाइम मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए, DV के लिए प्रिपेयर करने में। और बात करूँ, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि न्यू वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। देखिए न्यू वैकेंसी बिल्कुल आएगी। न्यू वैकेंसी के लिए मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आए दिन CBSE के अंदर स्कूल ओपन हो रहे हैं, जो कि टाइम पे अलॉट हुए थे, अभी वो ओपन हो रहे हैं 2026-27 सेशन में। तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें देखिए रिक्रूटमेंट तो चाहिएगा, टीचर स्टाफ तो चाहिएगा। अभी हालांकि वो गेस्ट फैकल्टी ले रहे हैं, लेकिन अभी गेस्ट फैकल्टी के लिए कोई न्यू नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ स्कूल ओपन हो रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे अक्टूबर 2025 में स्वीकृत 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में से एक है। और देखिएगा ये है कहाँ पे, केंद्रीय विद्यालय संत कबीर नगर, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये वाला स्कूल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ रिक्रूटमेंट तो चाहिएगा। और देखिए एक और नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला स्कूल कब अलॉट हुआ था, देखिए दिसंबर 2024 में स्वीकृत 85 नए केंद्रीय विद्यालयों में से एक है। और विद्यालय देखिए कहाँ स्टार्ट होगा, केंद्रीय विद्यालय विल्लियारापट्टी, जिला तंजावुर, तमिलनाडु के अंदर ये वाला स्टार्ट होने वाला है। सो गाइस न्यू वैकेंसी तो देखिए 100% आएगी, पॉसिबिलिटी है पूरी। जैसे ही ये वाली वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है न्यू वैकेंसी आएगी। अब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके इश्यू आ रहा है, और PGT डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा। सबसे पहले आपको एक पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो और अपने साइन करने होंगे जो अपने फॉर्म में फिल किया था। सब कुछ कैपिटल लेटर में, और किसी भी चीज़ में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए गाइस। किसी भी चीज़ में अगर मिस्टेक हुई तो बार बार आपको न्यू फॉर्म नहीं देने वाले। अब मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, आपकी PG जो है उसकी मार्कशीट और डिग्री दोनों होनी चाहिए। ऐसे ही अंडर ग्रेजुएशन UG की मार्कशीट और जो डिग्री है दोनों होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट डिग्री नहीं लेकर आते हैं तो डिग्री भी चाहिएगी। और बात करूँ मार्कशीट की, अगर सेमेस्टर वाइज है तो हर सेमेस्टर की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ जितने सेमेस्टर है सबकी चाहिए। BEd इसमें कंपलसरी है। अगर BEd आपके पास में नहीं अपीयरिंग में हो तो आप बाहर ही समझ लीजिए अपने आप को। और एक और बात यहाँ से मैं करूँ कि काफ़ी स्टूडेंट जो है वो जिस यूनिवर्सिटी से करते हैं उनका रिजल्ट CGPA में आता है। तो यूनिवर्सिटी एक परसेंटेज में कन्वर्जन का फॉर्मूला जो है वो प्रोवाइड करवाती है, वो लेके जाना है आपको, क्योंकि आप एप्लीकेशन में आपने परसेंटेज ही फिल किए थे, CGPA फिल नहीं किया होगा, या फिर लेके ही जाना है वो, तो अगर किया है तो भी। उसके बाद में देखिए ये तो हो गए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ से चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिएगी, आप 10 कम से कम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाइएगा। ID प्रूफ में आधार और पेन, वोटर ID, आधार कार्ड को प्रायोरिटी दीजिएगा। DOB के लिए आपकी 10th की मार्कशीट चाहिएगी। SC ST OBC EWS कैटेगरी के सर्टिफिकेट चाहिए। बोर्ड और सेंटर के फॉर्मेट में चाहिए, स्टेट वाले नहीं चलेंगे। और कौन से फॉर्मेट हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मेरे पास में, मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में दिखा दूंगा।
पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन जॉब भी है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। और पीजीटी के अंदर सीटेड तो आपको चाहिए नहीं, तो अगर आपके पास में है तो लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है इसकी। ठीक है, आगे मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो अगर आपने फॉर्म के अंदर एक्सपीरियंस डाला था जब आपने अप्लाई किया था, तो आपको एक्सपीरियंस लेटर लेके जाना है। स्कूल देखिए कौन कौन से स्कूल का जो है मान्य होगा, गवर्नमेंट या रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस लेगा, उसमें स्कूल का नाम होना चाहिए और जो प्रिंसिपल हैं उनके सिग्नेचर और स्टाम्प लगेगा और डेट भी मेंशन होगी जिस डेट से ज्वाइन किया था आपने, और अगर अभी तक आप पढ़ा रहे हो या फिर रिजाइन कर दिया उस डेट तक का, और लेके ही जाना है अगर आपके पास में आपने फिल किया था तो। साथ ही आपको देखिए कंप्यूटर का नॉलेज वहाँ से पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं, तो आपको वहाँ से टिक करना होगा कि हम मुझे कंप्यूटर का नॉलेज है। अगर आप ईएमआरएस एम्प्लॉई हैं तो वहाँ से भी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, न केवल ईएमआरएस एम्प्लॉई बल्कि जो भी अदर एम्प्लॉई हैं उन सबको लेनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। ठीक है, कैटेगरी वगैरह के सर्टिफिकेट अच्छे से बनवा लेना, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में वीडियो के लास्ट में। देखिए घर से निकले उससे पहले आप लोग एक बार चेक कर लेना कि ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये 2 सेट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद के सिग्नेचर होने चाहिए वही जो फॉर्म में किए थे आपने, प्लस एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोल्डर होना चाहिए। ठीक है, 2 सेल्फ अटेस्टेड, एक ओरिजिनल, 3 टोटल आपके पास में फॉर्मेट होने चाहिए। सर्टिफिकेट की बार बार बात कर रहा हूँ, सीधा आपको बाहर कर दिया जाएगा अनफेयर मीन्स केस के अकॉर्डिंग। तो सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट सेंटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके फॉर्मेट में होने चाहिए। टाइम से पहले पहुंच जाना और थोड़े कपड़े वगैरह जो है थोड़े प्रोफेशनल वे के अंदर पहन के जाना है। अब देखिएगा एज क्राइटेरिया की मैं बात कर लूँ तो इसके अंदर मैक्सिमम 40 एज पीजीटी के लिए रहने वाली है। अगर आप ईएमआरएस एम्प्लॉई है तो आपके पास में रिजर्वेशन है, आपको 55 ईयर्स मैक्सिमम एज आपकी यहाँ से होगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है रिजर्वेशन मिल रहा है ईएमआरएस एम्प्लॉयों के लिए। बाकी अदर कैटेगरी के लिए जो गवर्नमेंट रूल ने फिक्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। देखिए कब आप एग्ज़ाम से बाहर कर दिए जाएंगे सीधे डायरेक्ट, अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, बीएड वगैरह आपके पास में नहीं है, अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत चूज़ किया है तो, और अगर आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत फॉर्मेट में है या कोई फेक जानकारी दी है तो सीधे आप एग्ज़ाम से बाहर कर दिए जाओगे। ये इशू है तो बिल्कुल सिलेक्शन रोक दिया जाएगा। कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं है। वहाँ से आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन भी लेके जाना है वहाँ पे, हालांकि वो एक अंडरटेकिंग भरवाएंगे कि मुझ पे कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है। मैं तो आपको प्रेफर करूँगा आप पुलिस वेरिफिकेशन लेके जाएं, और जो टोटल जानकारी सही है, इसमें कोई भी फेक जानकारी हुई तो मुझे एग्ज़ाम जो भी मेरा ये रिक्रूटमेंट है उससे मुझे बाहर कर दिया जाए। ये ईएमआरएस का नोटिफिकेशन है। तो अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अनफेयर मीन्स कौन से केस हैं जिनसे आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस आप रीड आउट कर सकते हैं। बाकी बात करूँ मैं ये फॉर्मेट्स की, तो यहाँ से देखिए अपने फॉर्मेट चालू हो जाते हैं। SC ST कैटेगरी के लिए फॉर्मेट आ गया। आगे आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए चेक करिएगा, सारे फॉर्मेट दे रखे हैं। ये वाला देखिएगा OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए दे रखा है। और आप और आगे जाएंगे तो यहाँ से देखिए EWS के लिए दे रखा है। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मेट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखे हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मिल जाएंगे। अदरवाइज नोटिफिकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन के लिए ये दे रखा। अब मैं KVS वाला दिखा देता हूँ। ये KVS का रहा नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ से देखेंगे OBC के लिए दे रखा है फॉर्मेट वगैरह, और बाकी आप सारे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ SC ST के लिए दे रखा है, इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और जहाँ पे स्टाम्प दे रखा है वहाँ पे स्टाम्प होना चाहिए। देखिए जैसे कि ये दे रखा है सिग्नेचर डेजिग्नेशन विद सील ऑफ ऑफिस, तो जहाँ से भी आप अटेस्टेड करवाएंगे वहाँ के सिग्नेचर होने चाहिए इस पर। और भी आप सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये EWS के लिए दे रखा है। ठीक है, तो सारे फॉर्मेट दे रखे हैं। वैलिड फॉर ईयर्स ये भी दे रखा है। देखिए सारा सब कुछ फिल होना चाहिए इसके अंदर, फॉर्मेट चेंज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी कैटेगरी के लिए दे रखा है तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नोटिफिकेशन जैसे भी आते हैं मैं आप लोगों के पास में वीडियो लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।